सिद्धेभ्यः बंधु और गणेश स्वामी के शासन में हम सब रहते हैं। तीर्थंकर धर्म की पीयूष देशना जनेन्द्र वेरे मनुष्यों जगत कल्याणे हैं। ये सर्वज्ञ शासन नमस्ते शासन जयवंत हूँ जयवंत मित्र श्रवण संस्कृति भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु के वस्तुत्व पर गंभीर तत्व की गवेषणा पूर्वक तत्वोपदेश किया है। वह तत्व जिसकी दृष्टि में प्रवेश कर जाए तो जगत के सारे जीव क्षणमात्मक कसाय से अतीत हो जाए। रौद्रधान का कोई सहकारी है, उसका नाम है कसाय। रुद्रता का कोई सहकारी है, उसका नाम है कसाय। रुद्रता का सहकारी है, उसका नाम है प्रमाण। रुद्रता का सहकारी, उसका नाम योग, अर्थी, मिथ्या। बहिरंग शत्रुओं का अन्वेषण करने वाले पंडित लोक में विशेष है। बहिरंग शत्रुओं को मारने वाले पंडित लोक में नहीं होते। शंख के भीतर शंख का शत्रु बैठा हुआ है, उसे देखने वाले बिरले जीव है। अपने ही शत्रु को आप पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। घोर आश्चर्य, अपने ही शत्रु को आप पूर्ण सहयोग कर रहे हो। जब जब आपके कसाय भाव आएगा, उस कसाय की पुष्टि के लिए आप पराश्रय को प्राप्त होते हैं। ऐसा आपको लगता है मैं अपने सुख की ओर जा रहा हूं, जबकि आप अपने शत्रु को पोषित कर करके दुख की ओर जा रहे हैं। शत्रु भाव मित्र भाव में अंतर करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले शत्रु भाव मित्र भाव में भेद करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले शत्रु भाव में मित्र भाव में
विरह करना पड़ेगा, शत्रु भाव मित्र भाव में पृथकीकरण करना पड़ेगा, शत्रु भाव मित्र भाव में विवेक करना पड़ेगा। ज्ञानी कलकत्ता दीपक जिस व्यक्ति को आपने अपने व्यवहार की भाषा में बोल दिया कि विजय भाई पटना, मैं कलकत्ते से आया हूं, मेरे गेहूं जरा बीन देना। क्या बोले? मेरे गेहूं बीन देना। हे मित्र, आपने गेहूं बीनने को कहा, पर जिस व्यक्ति को गेहूं और कंकड़ दोनों का बोध ही नहीं था, उसको पहले परिचय तो कराइए कि गेहूं संज्ञा किसकी है और कंकड़ संज्ञा किसकी है। ज्ञानियों, यही हो रहा है जगत में, यही हो रहा है। धर्म करने चल रहे थे, वो धर्म में पाप में भेद करने जाना ही नहीं। मित्र को खोजने चल दिए थे, मित्र में शत्रु में अंतर सीखा ही नहीं था। गेहूं को बोलना है, ऐसा व्यवहार में कहा जाता है। और जिसको गेहूं कंकड़ का बोध नहीं था, उसने गेहूं निकाल के फेंकना प्रारंभ कर दिया और कंकड़ को रख लिया। क्या किया आपने? ये बोले आपने कहा था कि गेहूं बीनना, से मैंने गेहूं बीन दिए। अरे मित्र, जो पीले पीले दिख रहा वो गेहूं है, जो अन्य विचित्र ढंग की जो वस्तुएं दिख रही है वो कंकड़ है, कचड़ा है, उसको घटाना था। बीनने का मतलब ये था कि उसके अंदर से जो गेहूं संज्ञा को प्राप्त नहीं है उनको पृथक करना चाहिए था, और गेहूं को सुरक्षित रखना चाहिए था। इसका नाम बीनना था, विवेक करना। बीनना यानी आगम की भाषा में विवेक करना, सिद्धांत की भाषा में विवेक करना, चरणान्योग की भाषा में भी विवेक करना। ओहो, विवेक शब्द कितना गहरा है। प्रायश्चित शास्त्र में विवेक नाम का एक प्रायश्चित है। प्रायश्चित शास्त्रों में विवेक नाम का एक प्रायश्चित है। बोले आपको विवेक पूर्वक भोजन करना है, तो विवेक पूर्ण भोजन करने का मतलब क्या था? गुरु ने प्रायश्चित दे दिया कि बेटा आपको दूध पीना तो दूध ही पियो, उसमें बूरा नहीं डाल सकते हो। यदि नमक खाना नमक ही खा सकते, लेकिन दाल में नहीं डाल सकते हो। घी खाना घी खा सकते हो, रोटी नहीं लगा सकते हो। विवेक नाम का प्रायश्चित दिया आपको, ढूंढ करके खाना है। त्याग किसी का भी नहीं करेंगे, लेकिन हटाएंगे किसी को भी नहीं। तो एक साथ मिला लोगे तो अंतरा करना पड़ेगा। विवेक नाम का प्रायश्चित है, विभक्त करना। पूरा मोक्ष मार्ग विवेक है, पूरा मोक्ष मार्ग विवेक है। पुरुष बेटा समझ, पूरा मोक्ष मार्ग विवेक है, और मोक्ष का नाम ही विवेक है। और आश्चर्य, इसलिए अनिल भैया, आगम को समझने के लिए आदमी को शब्दकोश का ज्ञान होना, व्याकरण का ज्ञान होना, अलंकारों का ज्ञान होना, छंदों का ज्ञान होना, ये बहुत आवश्यक अंग है। विवेक हुए बिना सम्यक्त नहीं प्रकटता, विवेक किए बिना देशव्रत नहीं प्रकटता, विवेक किए बिना महाव्रति नहीं होता, और विवेक किए बिना शुद्ध उपयोग में जाता नहीं, और विवेक किए बिना यथाख्यात पाता नहीं, और विवेक किए बिना यथाख्यात का फल निर्वाण पाता नहीं। विवेक होना चाहिए। विवेक पूर्वक भोजन करता है, और वह निर्दोष भोजन करता है। आपको मट्ठा पीने का मन नहीं किया था, तो विवेक से पीना।
उसमें आपने मट्ठे के अंदर बेसन घोल के पी लिया। मित्र, ये तो दुधन हो गया। बोले विवेक से पीना चाहिए था। बोले मतलब क्या था? है मित्र, बेसन में नहीं लेना था आपको, उसको नमक डाल के पी लेते हैं आप। ओह, दीपक रस भी पी रहा है। अब वो लब कहता, पिताजी जब पीना ही है तो मैं बार बार नहीं पीना चाहता हूं। आप तो मेरे रस में शरबत भी मिला दो, मेरे रस में दूध भी मिला दो, मेरे रस में उकाली भी मिला दो, मेरे रस में आप जो है लस्सी भी मिला दो, अब मैं पी लूंगा। बोले बेटा बीमार हुआ। बोले पिताजी कैसे बीमार होऊंगा? अलग अलग पिलाओगे तब भी पेट में जाएगा, एक साथ पी लूंगा तब भी पेट में जाएगा, इसलिए मैं एक साथ पी लेता हूं ना। बेटा विवेक करना सीख, बेटा विवेक करना सीख। एक साथ पिएगा तो 100% बीमार हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा, बेरस हो जाएगा। वो पृथक पृथक करके समय का अंतराल डाल के, जो आहार करने का, भोजन करने का शौकीन है, जिसको मट्ठा पीना बहुत अच्छा लगता है, तो वे कम से कम अपनी बुद्धि दूध से हटा लें। तुम दूध भी पीना चाहते हो, मट्ठा भी पीना चाहते हो, तो तैयार रहो बीमार होने के लिए। मुझे कुछ नहीं, मैं पी के आया हूं। मित्र, प्रथम दिन में कुछ नहीं पता चलता है। प्रत्येक कर्म का 9 कर्म होता है, और कर्म के 9 कर्म के लिए ब्रह काल भी होता है और आबादा काल भी होता है। मतलब करना नियोग तुम किसके लिए पढ़ते हो? व्यवहार में भी करना नियोग लगता है, निश्चय में भी करना नियोग लगता है, मोक्ष मार्ग में करना नियोग लगता है, संसार मार्ग में करना नियोग लगता है। संसार में जो करना नियोग लगाना जानता है, उसका धर्म करना नियोग में चल जाता है। मात्र ग्रंथों को, शब्दों को पढ़ करके आप चाहो कि मेरा काम बन जाएगा? हे मित्र, मार्ग पर लगे साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है कि पंडित ऋषभ जी अंधा मोड़ है, ईशान भाई देख के चलना, परंतु गाड़ी की गति ज्योति बोही चल रही है, उसको कम किया नहीं है, वो अनाधुंध चल रहे हो, मात्र बोर्ड पढ़ लिया था। हे मित्र, बोर्ड के पढ़ने से आप बच नहीं पाओगे, नीचे गिरोगे। ऐसी आगम पढ़ने के मात्र से आप संसार से पतित होने से बच जाओ, ये नियम नहीं है। आगम को पढ़ने के साथ आगम के अनुकूल गमन करना पड़ेगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अपत्य सेवन करो, फिर कहो बीमार हो गया हूं। ये वस्तु ने बीमार नहीं किया है, आपके विवेकहीनता ने बीमार किया है। बराबर? विवेक अध्यात्म भाषा में कहिए भेद विज्ञान। विवेक क्या है? भेद विज्ञान। जिसको भेद का विज्ञान नहीं है, तो एकत्व विभक्त विज्ञान को कैसे सिद्ध कर सकता है? जिस जीव को, यानी झांझरी बेटा समझ, जिसको भेद का विज्ञान नहीं है, उसको एकत्व विभक्त का विज्ञान कैसे हो सकता है? हे मित्र, अमित्र को भी देख, विज्ञान को प्राप्त कर। समझ में आ रहा है? जिसको भेद का विज्ञान नहीं है, हमारे जनागम में वितराग विज्ञान की सिद्धि के पूर्व भेद विज्ञान रखा है। समझ गया नहीं भूले? अब रही वितराग विज्ञान तभी प्रकट होगा जब भेद विज्ञान होगा, और जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक वितराग विज्ञान प्रकट हो ही नहीं सकता। तो वितराग विज्ञान की व्याख्या करने जा रहे हैं, वितराग विज्ञान को हासिल करने जा रहे हैं, उनको सोचना पड़ेगा भेद विज्ञान जगह की नहीं जगह।
भेद विज्ञान जगेगा, इसके उपरांत बीतता विज्ञान प्रकट होगा। तो कहीं आप लबकुश, बेटा तेरी दादी ने कहा क्यों गेहूं बीनते हो? जितना कचरा रहेगा उतना आटा बढ़ जाएगा। जितना कचरा रहेगा आटा बढ़ जाएगा। ठीक कह देना दादी माँ, आप कर लो, लेकिन जितना कचरा बढ़ जाएगा। मालूम सुब्रत सागर जी, एक नगर में आपके अनिल भाई दिल्ली मौसमी खरीद के लाए और महाराष्ट्र में अच्छी अच्छी मौसमी खरीदी उन्होंने। वो दिल्ली में आकर अपने सासू की बिटिया से कहते हैं लो जल्दी रस निकालो। अब इनकी सासू की बिटिया बहुत चतुर थी, उसने क्या सोचा, सुंदर मौसमी है, जरूर अच्छे पैसे देके भी आएंगे, तो क्यों ना हो आज मैं कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ये पैसे देके आए महाराष्ट्र में, मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बोले एक भी दाना इसका बीज भी नष्ट नहीं करूंगा, मैं सबका रस निकालूंगा। उसने बिना छीले, बिना छिलके हटाए, बिना बीज निकाले, भैया अरुण भैया इनकी देवी ने मिक्सी में डाल के रस निकाल डाला और मुस्कुरा के बड़ा बड़ा वाला गिलास, पंजाबी गिलास, बड़ा वाला गिलास भर करके कहा सोनी लो ताजा रस मौसमी का। बेचारी ने जैसे मुख में रखा और एक घूंट पीने के बाद उल्टी जो अंदर जो था वो भी बाहर। क्या किया आपने? सोनी आप महाराष्ट्र से लेके आए, इतना खर्च करके आए थे, हमने कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। बीज बीज का रस निकाला है। बोले धन्य हो देवी, पैसे तो बहुत सारी सामग्री दिए जाते हैं पर भोग सारी सामग्री का नहीं किया जाता है। अपनी डायरी पर नोट कर लेना। महात्मा सुपर सागर जी, पैसे तो बहुत सारी सामग्री दी जाती है पर भोग सबका नहीं किया जाता है। आपने मिठाई खरीदी और मिठाई खरीद करके डिब्बा भी खरीदा था और जब तोला गया था तो डिब्बा सहित तोला गया था। डिब्बे के पैसे लगे कि नहीं लगे? पैसे दे के आए ना, डिब्बा फेंकोगे क्या? मिठाई के डिब्बे को फेंकोगे क्या? पैसे दिए ना। अरे बालक, जिसका जितना उपयोग होता उतने पैसे का सार निकाल लीजिए। मिठाई डिब्बे में सुरक्षित है, वही पैसे की कीमत निकल आई है डिब्बे की मित्र। लेकिन तू यूं कहे कि मैं डिब्बा के पैसे दिए खाऊंगा, तो फिर तुझे वो कागज का डिब्बा भी खाना पड़ जाएगा। फिर तेरे अंदर और सूअर के अंदर क्या फर्क पड़ेगा? वो डिब्बा भी खा जाता है, मिठाई भी खा जाता है। ऐसी हर व्यक्ति का हर वस्तु का भोग करना चाहता है। वो मित्र पशु पक्षी के तुल्य होता है। विवेकी पुरुष द्रव्य कितने लग जाए पर हर वस्तु का भोग नहीं करता है, उपयोग करता है। काश अनिल की पत्नी छिलके अलग कर देती और दाने फेंक देती बीज, तो मित्र रस कड़वा होता क्या? यानी रस कड़वा होता क्या? पर उसने विवेक नहीं किया, भेद विज्ञान नहीं किया, भेद विज्ञान नहीं किया, विज्ञान किया। जितने विज्ञानवादी हैं सब मूढ़ हैं, जितने विज्ञानवादी सब अज्ञानी हैं। विज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं होता है, भेद विज्ञान मोक्ष मार्ग होता है।
विज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, भेद विज्ञान मोक्ष मार्ग है। जब तक भेद विज्ञान नहीं करोगे तब तक विज्ञान कोरा काम में नहीं आएगा। विज्ञान मतलब विज्ञानत्व, भेद विज्ञान के विज्ञान होता है, भेद विज्ञान विज्ञान अधूरा है। विज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, मात्र भेद विज्ञान मोक्ष मार्ग है। हर वस्तु की खोज विज्ञान से जानी जाती है, भेद विज्ञान से पहचानी जाती है। आप लोग सामान समझ रहे क्या? विषय को सामान देख रहे क्या? विज्ञान से मित्र जाना जाता है, विज्ञान से हमने जान लिया है कि ये मुनिराज विराजमान है। यहां पर विज्ञान से हमने जान लिया है यहां मनुष्य विराजते हैं, पर भेद विज्ञान से हम जानेंगे। इसमें श्रावक अलग हैं, ब्रह्मचारी अलग हैं, मुनिराज अलग हैं, और फिर प्रत्येक मुनिराज में भेद विज्ञान करेंगे तो ज्ञानी अमुक सागर यशोधर अलग है, यतन अलग है, साक्ष अलग है, संयत अलग है, इसे भेद विज्ञान कर लिया है। और भेद विज्ञान करके ही गुरु समझाएगा। डांट भी पड़ेगी तो भेद विज्ञान से पड़ेगी, और बात भी मिलेगा तो भेद विज्ञान से ही मिलेगा। ये उपाधि का ज्ञान होगा तो भेद विज्ञान से होगा। ब्रह्मत्व का बोध कराने वाला कौन है? भेद विज्ञान। अभिन्नत्व का बोध कराने वाला कौन है? भेद विज्ञान। इसलिए ज्ञानी पुरुष जी लिखा आचार्य भगवत सर्वाह सागर सुनाइए। अमृत स्वामी ने इसलिए लिख दिया है अध्यात्म अमृत कलश में, मित्र पीयूष ज्ञानी भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकिल केचन तस्सै भाव तो वद्धा वद्धा एकिल केचन। भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकिल केचन तस्सै भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। अध्यात्म अमृत कलश समय सार। जितने जीव सिद्ध हुए हैं भेद विज्ञान से हुए हैं। सचिन ये आपको घर परिवार कुटुंब सब एकत्र बहुत दिख रहा है। मित्र मुनि बनना तो बहुत दुर्लभ है, सम्यक दर्शन होना ही कठिन है। वस्तुओं के मध्य में रहना सम्यक की हानि नहीं है। वस्तुओं को आत्मभूत मानना सम्यक की हानि है। समझो बेटा, जो मोक्ष मार्ग है घर में रह करके मोक्ष मार्गी हो सकते हैं आप बेटा, और मुनि बन के भी संसार मार्गी हो सकते हैं आप। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तु निर्मूल मुनि अंगारो ग्रह श्रियान निर्मूल मुनि। आचार्य समंतबद्ध स्वामी की इस कारका को टाल नहीं सकता है। यदि आपको मेरी बात बुरी लगे तो जहां समंतबद्ध स्वामी विराजमान हो उनको जाके शिकायत करके आना कि विशुद्ध सागर में आपका नाम लेके बोला है। सत्य बात के लिए कोई शिकायत भी करे ना तो अंकित मुझे डर नहीं लगता। मुझे भरोसा है कि समंतबद्ध के पास तुम पहुंच भी गए तो समझ गए कहेंगे बेटा इधर बैठ जा। ऐसा नहीं कहा है, ऐसा तीर्थ करना भट्टा रखना श्रम भी सुनने का है। वैशालिक से मिलो। वैशालिक महाश्रम महावीर कहेंगे ज्ञानी इसमें तू शिकायत करने क्यों आया है, मेरे से क्यों शिकायत कर रहा है? ऐसा वस्तु का स्वभाव है, जो है सो है, तो क्यों टेंशन लेता है? विष्णु सागर विषय मत भूल जाना, मित्र की खोज करना है। भेद विज्ञान, भेद विज्ञान ध्यान रखना प्लीज। जितने विश्व मुनिगण विराजमान हैं, जितने विश्व मुनिगण विराजमान हैं पूरे 2.5 द्वीप में, पूरे 2.5 द्वीप में
अनिल, जितने बच्चे विश्व में विचरण कर रहे हैं, बच्चे बच्चे, चाहे मनुष्य के हों, चाहे पछड़ी के हों, चाहे त्रिंचनी के हों, जितने बच्चे हैं, नारकियों के बच्चे नहीं होते, देवों के बच्चे नहीं होते, ठीक है ना, जिन जिन के बच्चे होते हैं, वो जो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, वो तभी बच्चे बच्चे हैं, माता पिता थे। माता पिता नहीं होते तो क्या बच्चे होते? जनक जननी के अभाव में गर्भस्थ शिशु नहीं होते, जनक जननी के अभाव में गर्भस्थ शिशु नहीं होते, जो गर्भस्थ होते हैं उन सबके माता पिता होते हैं। बराबर? जितने ढाई द्वीप में वीतरागी श्रमण है, हे मित्र, जैसे माता पिता से युक्त संतान ही बुद्धिमान होती है, बिना माता पिता के संतान नहीं होती है, ऐसे भेद विज्ञान की जननी के आंचल में ही मुनि धर्म पलता है। भेद विज्ञान के अभाव में मुनि धर्म का जन्म होता ही नहीं है। चाहे सम्मिक्त बच्चा जन्मे, चाहे अनुव्रत बच्चा जन्मे, चाहे महाव्रत का बच्चा जन्मे, चाहे अनुव्रत बालक जन्म ले, चाहे सम्मिक बालक जन्म ले, चाहे महाव्रत बालक जन्म ले, जो भी जन्म लेगा उसके लिए माता चाहिए भेद विज्ञान। दीपक, कोई प्रश्न? माता चाहिए भेद विज्ञान। इसलिए जितने वीतरागी निर्गम तपोधनी ढाई द्वीप में श्रमण श्रमणा पर का सम्मिलन करना, पर को मित्र बनाना, ये अनादि से चला आ रहा है। पर को समझाने सम्मिलन की आवश्यकता नहीं है, सिद्धों के सम्मिलन में मिलना है तो मात्र आपको भेद विज्ञान की मां से मिलना चाहिए। अन्यथा श्रावकों से तुम पूजा करवाते रहोगे, अपने आप को पूज्य नहीं बना पाओगे। और धर्मात्मा, दूसरे के पत्र पत्रिका में पैम्पलेट में तुम्हारा धर्मात्मा नाम छप सकता है, पर तुम्हारे भीतर धर्म का परिचय नहीं है, अपने द्वारा धर्मात्मा नहीं कहला पाओगे। किसी पुरुष का नाम महाव्रती रख दिया गया है, नाम निक्षेप से महाव्रती हो सकता है, लेकिन महाव्रती की अनुभूति नहीं ले सकता। वो ग्रस्त मोक्ष मार्गी है, वो दर्शन मोह से रहित है। वो ग्रस्त मोक्ष मार्गी है, वो दर्शन मोह से रहित है, निर्मोही है। जो दर्शन मोह से युक्त निर्गंत मुद्रा को प्राप्त है, ऐसा जीव मित्र संसार मार्गी ही है। इसलिए जिनको पिच्छी का मंडल धारण करने के परिणाम है, उन्हें भेद विज्ञान के परिणाम भी होना चाहिए। सन्नाटा क्यों भाई? समझ में नहीं आ रहा इसलिए शांत हो चुके आप लोग, कि समझ में आ रहा इसलिए शांत हो? भेद विज्ञान, भेद का विज्ञान होना चाहिए, भेद का विज्ञान होना चाहिए। और कहां से प्रारंभ करोगे? बोले बहुत वर्ष निकल गए, अब तो अपने भीतर से प्रारंभ कीजिए। आपके भीतर का भेद विज्ञान आपको मुक्त संज्ञा दे पाएगा। ये गाय है, ये बैल है,
ये भैंस है, ये बकरी है, ये तोता है, ये मैना है। हे मित्र, ये मयूर है, ये हंस है, ये काक है, ये कोयल है। ये भेद करना तो तुमने अनादि से सीखा है। ये निश्चय वाला है, ये व्यवहार वाला है, ये 13पंथी 20पंथी है, ये सोमड़ी है, तारंतरण है, ये समैया है। ये भाई, ये तो तुमने कोटि कोटि भोग से सीख के रखा है। इस भेद विज्ञान से तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। भेद विज्ञान करो, द्रव्य करो, भाव करो, अनुक्रम, ये तीनों संज्ञा कर्माधीन है। मैं तीनों से भिन्न हूं। राज वार्तिक में वर्णित, श्लोक वार्तिक में वर्णित, सर्वार्थ सिद्धि में वर्णित, तत्व सूत्र में वर्णित, तत्वावृत्ति में वर्णित। हे मित्र, चार निक्षेपों को समझना सरल है। नाम निक्षेप में भेद करना साख सागर सरल है कि आप शुभ्र सागर नहीं हो, आप साख सागर हो। ऐसा भेद कर लेना मित्र, तुम अनादि से करते हो, सदैव भिन्न साक्ष भिन्न है, ऐसा भेद तुम अनादि से करते आए हो। लेकिन शिष्य, सप्त धातु में शरीर में मेरी आत्मा विराजित है, उसकी एक एक धातु से मेरा चैतन्य धातु भिन्न है। तो ये भेद विज्ञान कीजिए। फिर मिथ्यात अवृत्ति प्रमाण कसाई योग, इनसे मेरा चैतन्य धातु भिन्न है। इसके उपरांत है मित्र, दुनिया में नाम की जो भूख चल रही है कि नाम ले लिए तो बढ़िया प्रवचन है, नहीं नाम नहीं तो आज के प्रवचन खराब हो गए तन सागर। हे मित्र, उपास कर सकता है, नीरज कर सकता है। हो दीपक, कभी ऐसा भी तो कलकत्ता ज्ञानी कर लिया कर, जैसे भोजन का संज्ञा का उपास कर लेता है, ऐसे नाम का भी उपास कर लिया कर। नाम का भी उपास कर लिया करो, नाम का उपास कर लिया करो। महात्मा विष्णु सागर जी, महात्मा विष्णु सागर जी भेद विज्ञान की दृष्टि से देखोगे, जिस देह का नाम विष्णु सागर रखा गया है, वो देह ही तेरा नहीं है, नाम तेरा कब से हो गया है। ये नाम जो है, तुम्हारे पिता शीलचंद जी ने तो आपका नीलेश नाम रखा था, वो तुम्हारे गुरु आचार्य विराग सागर ने आपको विष्णु सागर दे दिया है। ये तो नाम निश्चय बदल चुका है, बदलता रहेगा मित्र। जब देह ही बदल जाएगी, पर्याय ही बदल जाएगी, तो संज्ञा तो बदल नहीं जाएंगी। ये नामों की संज्ञा बदले सौम्य सागर, अंदर की 4 संज्ञा बदल जाए तो तेरा कल्याण हो जाए। चार संज्ञा बदल जाए। लप लपाती रसना नांगेसी, लप लपाती ये जिब्बा मुख में नांगिन जैसी, ये चाहिए वो चाहिए, बिना उसके बिना पेट नहीं भरता है। इस नांगिन से बोलो, कब तक सताती रहेगी, कब तक डसेगी। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, मित्र, 4 संज्ञाओं से जटिल संज्ञा है अरुण भैया, उसका नाम है नाम संज्ञा। हो। यदि नाम किसी पेम्पलेट में नहीं छपा तो पता नहीं कितने 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 डिग्री बुखार चढ़ाता अनिल। ऐसा जगत में देखा जाता कि नहीं देखा जाता। नाम संज्ञा। इसलिए मित्र, जैन दर्शन को, जैन धर्म को समझने के लिए बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए, बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए, बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए।
नाम के पीछे, पुतलों के पीछे पता नहीं कितने की जान चली गई। एक चौराहे पर पुतला रखा, किसी का भैंस ठोकर मार गई, वो तो किसी ने देखा नहीं, पता नहीं कितने लोगों की गर्दन पर तलवार चल गई। इसलिए पुतले रखे ही नहीं जाने चाहिए इस चौराहे पर। बहुत अच्छा है कि जीवित मुनियों की मूर्ति नहीं रखी जा रही। नहीं तो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं अनिल भैया, ये आप वैशाली में भगवान महावीर की वेदी पर कोई सागर बैठे मिलते। जैसे मंदिर की दीवारें जैसे आज फोटो से जड़ी मिल रही है, कहीं स्थान नहीं मिलता। अब तो पंडित लोग भी मंदिरों में अपनी तस्वीरें लगाने लग गए हैं। मित्र, घोर आश्चर्य है कि ग्रस्तों की मूर्तियां स्थापित हो रही है। हे मित्र, कहीं मुनियों, जीवित मुनियों की मूर्ति स्थापित होती ना तो अपना जीते जी बोले कोई 24 नहीं, हमारी 24। इसलिए ज्ञानियों पर है मित्र, मूर्तियों की, निज की मूर्तियों के स्थापित करने से तो सिद्ध शिला पर स्थापित नहीं हो सकते हो। निज वेद विज्ञान को स्थापित कीजिए, यदि सिद्ध शिला पर स्थापित होना चाहते हो। क्या सोच रहे हो? वेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान। भेद विज्ञानता सद्दा ऋतिक, यही समय शास्त्र बेटा। भेद विज्ञानता सद्दा सद्दा एकल के चन। भेद विज्ञान से ही सिद्ध होंगे जितने सिद्ध हो रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है जब सुब्रत सागर जी जैसे ज्ञानी लोगों के सामने विश्व सागर से कहें कि भैया भेद विज्ञानता सिद्धा, तो इनके शब्द क्या होते हैं? आ गया सोनगढ़िया। हे मित्र, यदि तत्व ज्ञान से कोई गढ़िया बनता है तो मेरे मित्र तुमसे बढ़िया मिथ्या दृष्टिकोण हो सकता है। यदि तत्व ज्ञान के शब्द से आपको गढ़िया दिखता है तो मित्र आपका मिथ्यात्व बोल रहा है, बल्कि तत्व ज्ञान से कोई सोनगढ़िया नहीं होता है। तत्व ज्ञान से तो मेरे मित्र भगवान बनने की विद्या का बोध होता है। उसका नाम मेरे मित्र भेद विज्ञानी विश्व सागर संघ दृष्टि जीव है। हो। बोले जाने मित्र, मित्र में भेद कीजिए, मित्र में भेद कीजिए। मैं तो खोजते रहते हैं, ये वाला मित्र है, मेरा शत्रु है। एक बाहर के शत्रु मित्र तुम्हारे कोई ना, शत्रु न मित्र है। मित्र अपने भीतर के मित्र को खोजिए। समत्व सौम्य परिणति तुम्हारे जीवन में चल रही है तो अपने आप को मित्र, अपने चुनाव लो। मित्र तीन तुम्हारे पास नहीं है तो आप ही अपने शत्रु हो। कोई बन कोई शत्रु नहीं है, बन कोई शत्रु नहीं है, बन कोई शत्रु नहीं है। कोई शत्रु नहीं, समझो ज्ञानी सारस्वत, कोई शत्रु नहीं है। इस भ्रम को निकाल देना कि तुम्हारा नाम चलता रहेगा। इस भ्रम को निकाल देना बेटा कि तुम्हारा नाम चलता रहेगा। नाम स्वरूप हो, नाम स्वरूप हो, नाम स्वरूप हो। भगवान आत्मा तो नाम स्वरूप है। भगवान आत्मा तो नाम स्वरूप है। जैसे गेहूं से कंकड़ बन रहे हो, ऐसे अपने अंदर से अपने विकारी भावों को तोड़ दीजिए मित्र। जो किसायक भाव है वो मेरे शत्रु है। उत्तम क्षमा मार दो, आर्जो सत्य सोम संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये हमारे मित्र भाव हैं, ये हमारे मित्र भाव है। पर लोगों ने
इन 10 धर्मों को धर्म मान लिया है। ये भूल है उत्तर सागर जी, भूल। इस भूल में डूबे रहे अनुपम सागर अखंड। 10 धर्म हमारी आत्मा का धर्म नहीं है। 10 धर्म हमारी आत्मा का वृत्ति रूप धर्म है, चरण रूप धर्म है, संयम रूप धर्म है, स्वभाव रूप धर्म नहीं है। इस धर्म के नियोग से हम शुद्ध ज्ञान दर्शन धर्म को प्रकट करेंगे, वो हमारा स्वभाव धर्म है। ये व्याख्यान आप न सुनना चाहते न करना चाहते भोला, तो मुझे लगता है कि जनागन की गौण विद्या तुम जनागन में छिपा के रखोगे और आप ऐसे चले जाओगे, मात्र उसकी आरती उतरवाते रहोगे, लेकिन किसी को बता के नहीं जा पाओगे। दीपक बराबर है कि नहीं मित्र? जैन दर्शन में किसी भी सम्यक क्रिया का निषेध नहीं है। जैन दर्शन में किसी भी सम्यक वर्धनी क्रिया का निषेध नहीं है, लेकिन सम्यक क्रिया के लक्ष्य पर लक्ष्य करने का आदेश है। उपदेश नहीं, आदेश है। किसी भी क्रिया का निषेध नहीं है। वे अज्ञानी जीव है कि निश्चय ने की भाषा में लिप्त होकर के क्रिया का निषेध करते हैं। अरे मित्र, क्रिया का निषेध नहीं करिए, अशुभ क्रिया का निषेध करके शुभ क्रिया में लीन होकर के शुद्ध प्रयोग की ओर प्रयोग करिए, अपना लक्ष्य बनाइए। अन्यथा 3 व्यापारी निकले थे ऋषभ भैया, 3 व्यापारी निकले थे। और समझ जाइए, अनिल 3 व्यापारी निकले थे। आज समस्त में 3 व्यापारियों की व्याख्या है। उन 3 व्यापारियों में आप गिन लेना। मैं किसी से नहीं पूछूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको निर्णय करना है चेतन भाई, हम 3 व्यापारियों में कौन से व्यापारी हैं? बनिया, बनिया लिखा बढ़िया, तो बनिया शब्द है ना, बनिया, तो बढ़िया प्राकृतिक शब्द है, प्राकृत भाषा का शब्द है बनिया। यहां पर तो एक बनिया गांव भी है। यहाँ वैशाली कुंड, बासो कुंड, बनिया गांव, बनिया ग्राम, हाँ, एक क्षत्रिय कुंड भी है, एक जानियो। तो ये बहुत सारे कुंड वैशाली से भरा हुआ वैभव था। ये अलग अलग बस्तियां मोहल्ले के रूप में थी उस समय वैशाली की। इतिहास भी पढ़ना चाहिए। बासो कुंड के पास एक बनिया गांव भी है, बराबर ना? तो पंडित जी 3 बनिया निकले। अब गाता सुनो आप। कोई भी प्रश्न करे ना, कहां से बोल रहे हो, आपको हर विषय का आगम प्रमाण देंगे, आप टेंशन मत लेना। बनिया मूलम चित्ते विद्या एगो लीला एगो आगा एगो मूलम पहरता एगो तत्वारियो बनहारिया ऐसा मतलब व्यापारी, ठीक है ना? बुंदेलखंड में कहते हैं बनिया का लड़का ईंट उखाड़ के मारता है। मालूम, झगड़ा भी हो जाए तो बनिया का लड़का गड़ा पत्थर उखाड़ता है, बराबर ना, गड़ी ईंट उखाड़ता है। अरे इस वाला रहस्य, बनिया का लड़का चतुर होता है, तुम लोग जानो क्या? ईंट तो उखाड़ता है, सामने पड़ी दिख रही, वो नहीं उठाता, उखाड़ के मारूंगा, और जब तक वो उखाड़ेगा तब तो भाग जाएगा, और तुम्हारी गुस्सा भाग जाएगी, वो भी बचा तुम भी बचे। बनिया का बच्चा चतुर होता है।
उठा के ईंट मारोगे तो झगड़ा बचेगा कि बढ़ेगा? इसलिए भाई कभी भी उखड़ी ईंट नहीं मारना किसी को, गड़ी ईंट देखना, गुस्सा आ भी जाए, वैसे गुस्सा ही नहीं करना, आ भी जाए तो बस गड़ी ईंट देखना दीवार की, ठीक है ना, तब तक वो चला जाए, तुम्हारी रक्षा उसकी रक्षा, फिर बाद में क्षमा मांग लेना। वो श्रेष्ठ है कि उखाड़ने की जरूरत क्या है, गुस्सा ही मत करना ना। 3 बनिया के बेटे, 3 बनिया के बेटे व्यापार के लिए गए। जे 3 बनिया मूलम घेतु गया, मूल पूंजी को लेकर के व्यापार करने गए। अपने व्यापारिक भाषा में क्या बोलते, पूंजी लेकर के व्यापार करने गए। जब व्यापार करने गए, घेतु में निक गया, पूंजी को लेकर के व्यापार करने के लिए निकल गए। एगोत्तम लहू हूं, एक ने व्यापार किया तो जो 1000 मोहरे लेके गया था वो 10,000 करके लाया। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया ना? अरे व्यवहार से पूछ रहा हूं, अच्छा किया ना? अच्छा किया। उसका परिवार मुस्कुराएगा, घर मुस्कुराएगा। वही सफल व्यापारी है जो एक की 1000 करे। वही सफल व्यापारी है, वो व्यापार उनके सफल हो पाएगा जो अपने एक व्यापार में दृढ़ रहेंगे। जो प्रतिदिन व्यापार बदलते हैं वे कभी सफलता नहीं पा सकते। एक बार जमाना चाहिए, उसी में लग जाना चाहिए। 4 दिन बाद फिर मन उचट गया, मित्र तुम एक हो, अब तुम्हें महाराज बनना है। व्यापार से मन उचट गया, तुम बिल्कुल मत बनना। जब तुम व्यापार करना नहीं सीख पाए, 4 दिन उचट जाता है, तो महाराज बन के भी कहो तो मन उचट गया, अब क्या करोगे? फिर घर जाओगे? अरे टिड्डी उचटे, झीर उचटे तो उनका उचटना स्वभाव है, तुम क्यों उचटते हो? बनिया के 3 बेटे, योगी सागर जी बनिया के 3 बेटे। देखना पंडित के पुत्रों, पढ़ाई की लिखाई करो भाई। इनको प्रचार में इसलिए करता रहता हूं लोगों का, सबका इनको पता रहना चाहिए। भैया एक टीचर के बेटा है, और टीचर के बेटा को तो होशियार होना पड़ता है। बनिया के बेटा तू तो पैसे गिन गिन के आया भाई यतीन्द्र। देखो क्या कह रहे हैं ये जीव। बनिया के 3 बेटे वे व्यापार करने गए, व्यापार करने गए। एक ने 1000 के 10,000 किए, परंतु एको मूलन आगाओ, एक जो था उसने क्या किया, बोला जितना लेके गया था उतना वापस लेके आ गए। तो ठीक है, तो काम चल गया। अरे भैया काम चल गया। संतोषी, अधिक संतोष जो है ना, जो बहुत संतोष, विषय को सापेक्षता में लगाना है। जिनको हर जगह संतोष दिखता है वे योग्यताओं में कमजोर हैं। अरे ये क्या विषय लगाना, जिनको हर जगह संतोष दिखता है उनकी योग्यताओं में कमी है। इसमें दूसरे की मात प्रशंसा करते रहते हैं, उनकी अपनी प्रशंसा से शून्य है। हो। जितने लेके गए थे बेचारे उतने लेके वापस आ गए। चलो ठीक है, कम से कम डुबाया तो नहीं। पर एक ऐसे सपूत थे वो बनिया, मूलम हरता, मूलम हरता, मूल को ही हरा के आ गए, गमा के आ गए। और भैया गए थे छब्बू बनने को, आ गए ओहो मित्र करोड़पति बनने गए थे, करोड़पति। बोले माँ ने कहा बेटा ने समय बेटा मत जाओ, तुम्हारे नहीं है क्षमता। बोले मैं जानी व्यापार करके आऊंगा, और ऐसा व्यापार करके आए, मूल को ही गमा के आ गए। बहुत अच्छा किया। ज्ञानी उत्तम पुरुष बे, जिन्होंने 1000 के 10,000 किए थे, वो मध्यम है, कम से कम ज्यों का तो लेके आ गया, पर जो मूल को ही उजाड़ के आ गया उसको कौन नाम लेगा। ऐसी अहो बनिया के बेटो,
अहो व्यापारियों, तुम पूर्व पर्याय में पुरुषा करके इस भव में मनुष्य बन के बनिया बन के आए हो, और यहाँ आकर के आपने व्यापार किया और धर्म का व्यापार करके सिद्ध बन गए, तो तुमने 1000 के यानी करोड़ को पाइए, और आपने कम से कम मनुष्य के मनुष्य बन गए, तो कम से कम जितने का उतने हो, और मनुष्य जाकर त्रियंच बन गए। अहो ज्ञानी, सब उठा के आगे का चेहरा दिखाओगे? ओ बंधुओं के बेटो, लव को समझा कि नहीं बेटा, सुन क्या बोल रहा हूं। ओ भाई मुजफ्फरपुर बच्चा, बंधुओं के बेटे, कम से कम इतना ख्याल रखना राकेश, सबसे कम इतना ख्याल रखना, पूंजी को तो मत गवा देना। ये चमकते चेहरे, भोले चेहरे, ज्यादा भोले दूसरे चेहरे देखोगे तो पूंजी गंज जाएगी। भूला, पूंजी चली जाएगी, बोल देना अबरल से, पूंजी चली जाएगी। हो रवि, तुम्हारे पीछे कौन छुपा है? पूंजी चली जाएगी, पूंजी, अंकुश पूंजी। ब्रजेश बच के रहना, पूंजी चली जाएगी। सबसे ये सारे लोग कहते हैं, ज्ञानी, हिमांशु, दीप, संजय, सौरभ, आत्मन, सिद्धम, देखो बेटा तुमने ज्यादा ये मांग काढ़ी, शरीर सजाओ, पूंजी चली जाएगी, पूंजी। इसलिए विशु पूंजी बचा के रखनी है। पर के चेहरे मेरे चेहरे देखें, मेरी आंखें दूसरे के चेहरे देखें, ऐसा भाव जिसकी बुद्धि में चल रहा है बेचारा लुटा के आए, पूंजी चली जाएगी। तो मित्र ब्रह्म स्वरूप का अवलोकन करता है, वो बड़ा है, वो 1000 की 10,000 बनेगा, शुद्ध परमात्मा बनेगा। आपका समय होगा, कल पूरा होगा, पूरी चर्चा करूंगा। आप शुद्ध आत्मा का सुधार, परम की